इसे कुरुक्षेत्र से माँ दीपिका ने पूछा है, इच्छा और कामना से कैसे मुक्त हुआ जाए। इच्छा क्या है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे भीतर जो भाव उठते हैं उसका नाम इच्छा है। मनुष्य की मौलिक रूप से 7 इच्छाएं हैं, क्योंकि आवश्यकताएं हमारी 7 हैं। हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ अब्राहम मैस्लो, कहता है कि हमारी बुनियादी 7 आवश्यकताएं हैं और इन 7 आवश्यकताओं से जुड़े जो हमारे भाव उठते हैं उसका नाम इच्छा है। तो निश्चित रूप से फिर 7 आवश्यकताएं हैं तो 7 इच्छाएं भी होंगी। और ये 7 इच्छाएं क्या है? पहली है भौतिक इच्छा, क्योंकि आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी इच्छा क्या है? सेक्स नीड्स। सेक्स नीड्स है, भोग की आवश्यकता है तो भोग की इच्छा है। तीसरी इच्छा क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, सुरक्षा की इच्छा कि हम एक सुरक्षित जीवन जिए, जिसको हमारा ऋषि कहता है जिजीविषा। पहली इच्छा को कहता है बुभुक्षा, अपनी भूख शांत करें। दूसरी इच्छा को क्या कहता है? बुभुत्सा, भोग की इच्छा। तीसरी इच्छा है जिजीविषा, सुरक्षित जीवन जीने की इच्छा। चौथी इच्छा क्या है? मैस्लो कहता है लव नीड्स, हमारा ऋषि कहता है प्रेमाकांक्षा, हम प्रेम पाना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। पांचवी आवश्यकता क्या है? बिलोंगिंगनेस नीड्स, संबंध बनाने की, अपनापन जताने की जो नीड्स है हमारी, तो उससे संबंधित इच्छा है जिसको हम कह सकते हैं कि संबंध की इच्छा, संबंध बनाने की इच्छा, मित्र बनाने की इच्छा। और छठी आवश्यकता है एस्टीम नीड, और जिस समाज में हम काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसा कर दिखाएं कि लोग हमें महत्व दें, और इसको कहते हैं यश प्राप्ति की इच्छा, कीर्ति प्राप्ति की इच्छा। और 7वीं जो इच्छा है, जो 7वीं आवश्यकता से संबंधित है, आवश्यकता क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अर्थात हमारे भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो लैटेंट, जो हमारे भीतर क्षमता है, उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। और उससे संबंधित इच्छा का जो नाम है आप कह सकते हो कि मुमुक्षा, हमारा ऋषि उसको कहता है मुमुक्षा, क्योंकि हमारे भीतर अंतिम संभावना क्या है? एक तो है प्रतिभा का विकास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जिसको मैस्लो कहता है, लेकिन अंतिम संभावना क्या? अंतिम हमारे भीतर संभावना क्या है? मुक्ति प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की, जिसको हमारा ऋषि कहता है मुमुक्षा। तो ये 7 इच्छाएं हैं क्यों, और जो 7 आवश्यकताओं से संबंधित है। तो आप पूछ रहे हो कि क्या इच्छा और कामना से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो इच्छा से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही हमारे भीतर ये 7 इच्छाएं भरी हैं, और जो परमात्मा ने भरी है उससे हम मुक्त न तो हो सकते हैं और न होने की आवश्यकता है। अब भूख लगेगी, क्योंकि भूख की इच्छा से कैसे मुक्त हो जाए? अब भूख की इच्छा तो है, होनी भी चाहिए। अब प्यास लगी है, तुम कहो कि प्यास की इच्छा, पानी पीने की इच्छा से कैसे मुक्त हुआ जाए? अब प्यास तो लगेगी, और प्यास लगेगी तो पानी पीने की इच्छा तो होगी। तो इच्छाओं से मुक्त होने की न तो ज़रूरत है और न तो इच्छाओं से मुक्ति होना संभव है। ये 7 इच्छाएं सबके साथ हैं, और ये परमात्मा ने ही चूँकि हमको दिया है, तो इससे मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता, होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब दूसरा जो तुम्हारे प्रश्न का जो दूसरा अंग है वो है कामना, कि कामना से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो पहले आप जानते हैं कि कामना क्या है, व्हाट आर डिजायर्स। दूसरे से कुछ प्राप्त करने का जो भाव होता है उसका नाम है कामना।
जबकि अपनी ही आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो भाव है उसका नाम इच्छा है, लेकिन दूसरे से प्राप्त करने का जो भाव उठता है उस भाव का नाम है कामना। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार फल मिले, उस उद्देश्य के अनुसार ही फल हो, इसका जो आग्रह है इसका नाम कामना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भी उद्देश्य है उसके लिए कर्म करने का हमको अधिकार है, लेकिन कभी फल अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो ये एक स्वाभाविक रूप से ये बात है। लेकिन जब आग्रह बढ़ जाए कि नहीं, ये हमारे उद्देश्य के अनुसार ही फल हो, तो इसका नाम है कामना। और यह भी कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा, इच्छा तो स्वाभाविक है, लेकिन कामना मन का एक रोग है, कामना मन का विकार है। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने कहा है कि काम एक मुख्य विकार है। और इसीलिए सारे संतों ने कहा है कि अगर हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो ये जो षट विकार हैं, जिसमें काम पहला ही विकार है और सबसे मुख्य विकार है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हो कि ये जड़ है, विकारों की जड़ है, और बाकी सब उसकी शाखाएं हैं। जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो इसलिए सभी संतों ने वकालत किया है कि इन 6 विकारों से हमको मुक्त होना है, और सबसे प्रमुख और पहला विकार काम है, इससे भी हमको मुक्त होना है। इसलिए जनक से अष्टावक्र कह रहे हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। ये व्याधि है, कामना एक व्याधि है, जिसके लिए तुम कह सकते हो कि काम न केवल व्याधि है बल्कि मुख्य व्याधि है। और इसी से डाल, पात, फूल, फल जो निकलते हैं, जिसमें क्रोध है, दूसरा विकार है, तीसरा लोभ है, चौथा मोह है, पांचवा ईर्ष्या है, छठा द्वेष है। इसीलिए सारे संतों ने काम से मुक्ति के लिए प्रयास करने को कहा है। कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई। कहते हैं, हे परमात्मा, तेरा कोई दास, तेरा कोई भक्त, कोई एक बिरला कोई दिखता है, और जो एक दिखता है वो भी आधा है, वो भी पूरा नहीं है। तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध मद लोभ विवर्जित हरि को चिन्हे सोई। जबकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये मद के ही 2 भाग हैं, ईर्ष्या और द्वेष। तो कहते हैं कि इससे जो मुक्त होता है तो वही गोविंद को जान सकता है, वही गोविंद को पा सकता है। स्वयं संत मीरा कहती है कि मनुआ राम नाम रस पीजे। ऐ मेरे मन, राम नाम अर्थात ओंकार का रस पान करो, क्योंकि ओंकार के माध्यम से ही तुम ओंकार के स्रोत परमात्मा को पा सकते हो। तो मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। अपने चित्त से ये जो 6 मनोविकार हैं, इनको मिटा देना होगा, इसको हटा देना होगा। जैसे किसी पात्र में तुम पीते हो, मान लो दूध पीते हो, अगर पात्र जूठा है, पात्र अशुद्ध है, तो उसमें दूध डालोगे तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी चेतना में ये 6 विकार हैं तो निश्चित रूप से हम राम नाम का जो रस पीना चाहते हैं, राम नाम से प्रीत करना चाहते हैं, या राम से प्रीत करना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जो सुमिरन है, उस सुमिरन से हमारा मन भटक भटक जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तात 3 अति प्रबल खल। ये 6 तो हैं, ये 6 दुष्ट हैं, लेकिन प्रबल खल, प्रबल दुष्ट हैं। कौन कौन? तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करत निमिष मोहि क्षोभ। कहते हैं ये 6 में भी 3 जो प्रथम है, काम क्रोध और लोभ, ये महादुष्ट है। क्यों? अनेक बड़े बड़े मुनियों के मन को क्षुब्ध कर देता है। तुमने नाम सुना होगा दुर्वासा का, सुना होगा कि बड़े ऋषि थे, लेकिन क्रोध उनके मन को क्षुब्ध कर देता था। हिमालय जाते थे, तपस्या करते थे, लौट करके आते थे, किसी दरवाजे पर खड़े होते थे, भिक्षान दे,
और भिक्षा में जरा सी देर हुई कि बस गुस्से के मारे श्राप ही दे देते थे, कि जिसकी याद करते हुए शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तू मेरी उपेक्षा कर रही है वही तुम्हें भूल जाएगा। अब फिर चले हिमालय, फिर तपस्या करते और फिर आते। सारी ज़िंदगी करीब करीब इसी ऊहापोह में बीत गई। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि काम, क्रोध, लोभ, और मैं तो कहूँगा कि ये काम, क्रोध, लोभ में ये 3 प्रबल खल में काम सबसे बड़ा खल है, तो इससे हमको मुक्त होना है। अब कामना की प्रकृति को जानते हैं कि क्या चीज़ से कामना का संबंध होता है, ताकि जब उसकी बात उठे तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधान हो जाए, थोड़ी रीढ़ की हड्डी उस समय ज़्यादा सीधी हो जाए। तो इसका संबंध 3 मुख्य चीज़ों से है। क्या? धन, पद और भोग। ये 3 चीज़ें जब हमारे जीवन में हम एनकाउंटर करते हैं तो उस समय हमारा काम प्रबल होने लगता है। तो ये दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि कामना जो है हमारी जीवन शैली है करीब करीब, क्योंकि हम अधिकतर लोग धन प्राप्ति में इच्छुक हैं, अधिकतर लोग पद प्रतिष्ठा प्राप्ति में इच्छुक है, और भोग तो करीब करीब अधिकतर लोगों की जीवन शैली है। तो ये कामना हमारी जीवन शैली है। ऐसा भी कह सकते हो कि कामना का अर्थ है कि दूसरे हमारी इच्छा के अनुसार चले, ये भी कामना है कि, और ये बड़ी प्रबल कामना है कि ऐसा नहीं भाई दूसरों को अपनी स्वतंत्रता है, हमें अपनी स्वतंत्रता मिली है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, दूसरे की इच्छा के अनुसार क्यों चले। लेकिन हमारे भीतर अगर कामना भरी है तो हम चाहते हैं कि दूसरे जितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हमारा लेना देना है, वे हमारी इच्छा के अनुसार चलें, ये भी कामना है। अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर तो आते हैं कि कामना से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो पहली बात अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम कथा मत गढ़ें। अब कोई इंसिडेंट घटता है, कोई घटना घटती है, इसको आनंद प्रज्ञा के सम्यक दृष्टि में हम इस पर काफ़ी चर्चा करते हैं। तो कोई घटना घटती है तो उस पर क्या 3 उसके आयाम होते हैं। क्या क्या है कि कथ्य है, तथ्य है और सत्य है, अर्थात फैक्ट है, फिक्शन है और ट्रूथ है। एक घटना का तथ्य होता है कि घटना घटी। एक उदाहरण से हम आनंद प्रज्ञा में हम लोग हमेशा समझाते हैं, उस एक बड़ी प्यारी कहानी जो ओशो ने सुनाई है, उसके माध्यम से ये बात समझाना बड़ा आसान है कि एक फ़कीर था और उसका घोड़ा था। घोड़े को बड़ा प्यार करता था। एक दिन वो घोड़ा जंगल चरने के लिए गया, घोड़ा लौट करके नहीं आया। अब गांव वाले आए, उन्होंने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ कि तुम्हारा घोड़ा जंगल गया और लौट करके नहीं आया, न वो जंगल जाता और न इस तरह से ये घटना घटती। फ़कीर ने कहा कि तथ्य तो इतना ही है ना कि घोड़ा जंगल गया और लौट कर नहीं आया, बस। अब ये तुम कथा कर रहे हो कि ये बड़ा बुरा हुआ, ये तुम्हारी कथा है, क्या पता बुरा हुआ कि अच्छा हुआ। तो अब फिक्शन गढ़ा कि ये बुरा हुआ। थोड़े 7 दिन के बाद घोड़ा लौट करके आया और उसकी दोस्ती कुछ जंगली घोड़ों से हो गई और वे 7-8 घोड़े थे, वे लौट करके साथ आ गए। अब गांव वाले जमा हुए, कहा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा घोड़ा जंगल गया, खो गया और 7-8 दिन नहीं आया तो 7-8 जंगली घोड़े आ गए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। फ़कीर ने कहा कि तथ्य इतना ही है कि मेरा घोड़ा लौट आया, साथ में 7 घोड़े जंगली और आए। अब तुम कथा कर रहे हो कि तो बड़ा अच्छा हुआ। थोड़े दिन के बाद उसका लड़का उसको ट्रेनिंग देने लगा जंगली घोड़ों से, और एक जंगली घोड़े को ट्रेनिंग देते हुए उससे गिर गया, उसकी एक टांग टूट गई। अब गांव वाले फिर जमा हुए, कहा अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, न तुम्हारा घोड़ा जंगल जाता, न जंगली घोड़े आते, न उनको ट्रेनिंग देता, न तुम्हारे लड़के की टांग टूटती। अब फ़कीर ने कहा फिर देखो उसी घटना को फिर तुम कथा कर रहे हो कि ये बड़ा बुरा हुआ। और फिर थोड़े दिन के बाद तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और जितने भी स्वस्थ थे सब सेना में भर्ती किए गए और ये लंगड़ा था तो नहीं गया। अब गाँव वाले फिर आए तो कहा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे लड़के की एक टांग टूट गई, कम से कम जिंदा तो है,
और हमारे लड़के तो गए, पता नहीं वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। फ़कीर ने कहा कि तुम बार बार कथा करते हो, बार बार कथा करते हो, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन हम सब लोग इस तरह की कथा करते हैं, तो ये कथा गढ़ना हम छोड़ें। जब तक हम कथा करते रहेंगे तब तक कामना से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हमारी जो कथा के अनुसार चीज़ें हों, हमारी इच्छा के अनुसार ही चीज़ें हों, हमारी अपेक्षा के अनुसार ही चीज़ें हों। तो कथा गढ़ना बंद करें, चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे स्वीकार करें। अगर कोई घटना घटती है तो हम ये देखें कि घटना का तथ्य क्या है, घटना का कथ्य क्या है, उसमें फिक्शन क्या हम जोड़ रहे हैं, और फिर सत्य ग्रहण करें। सत्य ग्रहण करने का क्या मतलब हुआ, उस घटना से हम सीखें। जो हम सीखते हैं घटना से, जो घटना का हम पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका नाम ट्रुथ है, उसका नाम सत्य है। और घटना का जो निगेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस घटना का नाम फिक्शन है या उसका नाम कथ्य है। तो कामना से मुक्त होना है तो हम फिक्शन, घटना के तथ्य पर ध्यान दें, जो कथ्य है, फिक्शन है, उससे सावधानी बरतें, और उस घटना से हम जो पॉजिटिव चीज़ें सीख सकते हैं उसको सीखें। दूसरी बात कि जिसको कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग, अर्थात साक्षी रहकर कर्म करने का मजा लें। हम अपनी इच्छा या अपने उद्देश्य के अनुसार ही फल प्राप्ति का आग्रह नहीं करें, साक्षी रहें। साक्षी का क्या मतलब हुआ, आत्मस्मरण में रहें, स्वयं को आत्मा जानें, और स्वयं को आत्मा जानते हुए, आत्मा के साथ तादाद में बनाते हुए हम जो भी कर्म है, हम कर्म करने का मजा लें। फल अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, वो संतुलन के नियम के अनुसार होगा, लेकिन जो कर्म करने का मजा लेता है वो कामना से मुक्त हो जाता है। फिर जब कर्म करने में ही मज़ा आ रहा है तो फल अनुकूल हो इसका आग्रह ही फिर क्यों उठेगा। जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि कर्मण्य जो अभी सामने कर्म है उसी को करने का हमारा अधिकार है, और फल, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फल पर अधिकार जमाना शुरू करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो भी फल है वो उस पर हमारा अधिकार है। कृष्ण बार बार कहते हैं फल उपहार है, फल अधिकार नहीं है। अस्तित्व की इच्छा से, अस्तित्व की कृपा से हमें फल प्राप्त होता है। अगर इस भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो हम कामना से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण निष्काम कर्मयोग के बारे में एक जगह बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम, हमारा कर्म फल पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म करने का ही हमें मज़ा लेना चाहिए। कार्यम कर्म करोति वा, फिर भी करने योग्य कार्य करने में हमारी उत्सुकता बनी रहती है तो सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। हे अर्जुन, वही सन्यासी है, वही योगी है। ऐसा नहीं कि किसी ने अग्नि का त्याग कर दिया या केवल अन्न का त्याग कर दिया तो वो सन्यासी हो, योगी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जिसने फल प्राप्ति की इच्छा का त्याग किया, वास्तव में ये वही योगी है, वही सन्यासी है। और कामना से मुक्ति के लिए एक मास्टर की बात करता हूँ। मास्टर जो चाबी कह सकते हो वो है सम्यक स्वीकार, अर्थात प्रतिकूल का भी हम स्वीकार करना सीखें। क्योंकि मैंने बताया कि संतुलन के नियम के अनुसार कभी फल अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। आरसी प्रसाद सिंह एक कवि हुए, कहते ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जैसे एक सरिता है, वो दो कूलों से चलती है, सरिता को बहने के लिए दो कुल चाहिए, वैसे ही जीवन भी एक नदी है, इसको भी चलने के लिए दो कुल चाहिए। जैसे सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, तो ऐसा होगा। तो अनुकूल का तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल का भी अगर स्वीकार करने की क्षमता हम विकसित कर लेते हैं तो फिर हम कामना से मुक्त हो सकते हैं। कभी हमने आनंद किताब इसको लिखा था कि जो हुआ अभी तक ठीक हुआ, जो अभी हो रहा अच्छा है, जो कल होना संभावित है, स्वीकार अभी से अच्छा है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, मत दो को दो दो चार करो। स्वीकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।